जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है उसने अपने कजन को 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक छोटे से वो काम, वो भी हेरा फेरी वाला काम, उसके लिए 49,000 पाउंड पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई का दे दिया। पनामा का बढ़ता हंगामा, वजीर आजम का लाइव तकरीर से गुरेज, समा पर दीन में तकरीर का हज़फ शुदा हिस्सा सामने ले आया। GIT सरबराह पर कजन को हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम, अवाम के खून पसीने की कमाई बेदर्दी से लुटाई गई, लंदन कंपनी का मालिक PTI का मेंबर करार। ये आपका पैसा है, आपका, जिसको इतनी बेदर्दी के साथ लुटाया गया, और बाकी जो है वो जिससे बैठे हुए वहाँ पे फरिश्ते, वो सारे सादिक और अमीन बैठे हुए वहाँ पर। ये GIT को भी बताना चाहता हूँ, ये PTI को भी बताना चाहता हूँ, ये एहतसाब नहीं इस्तेसाल है। मैं गारंटी से कहता हूँ इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, इल्जामात लगाने वाले मुंह धोकर आए। वजीर आजम की चित्राल में PTI को ललकार, कहते हैं इल्जामात लगाने वाले बताएं मैंने क्या करप्शन की, इस्तीफा मांगने वालों पर भी तंज कर गए। उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं, भीख में। खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। नवाज शरीफ ने आज तकरीर की है और तकरीर भी गो नवाज गो के डर से उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है, यानी वो बराह रास्त नहीं की, और मुझे एहसास है कि मुश्किल है उनके लिए आजकल पब्लिक के अंदर जाना। लेकिन जो मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये धमकियां क्या दी हैं। वजीर आजम की रिकॉर्ड शुदा तकरीर पर इमरान खान भी बोल पड़े, कहते हैं नवाज शरीफ ने आज मुझे और सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी, लेकिन कोई डरने वाला नहीं, अब बात इस्तीफे की नहीं जेल भेजने की है। पनामा केस में अहम मोड़, कैलिब्री फॉन्ट गले की हड्डी बन गया। ट्रस्ट डीड के वक्त कैलिब्री फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। मरियम नवाज के हर जगह एक जैसे एक साइज के दस्तखत कैसे हो सकते हैं? बादियों नजर में अदालत को जाली दस्तावेजात फराहम की गई। राजा साहब, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते। जस्टिस शेख हसमत के रिमार्क्स। कतरी शहजादी की तरफ से एक और खत आ गया, दोहा में बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश। हम बिन जासिम तो अपने महल से बाहर आने को तैयार ही नहीं, GIT और क्या करती। कतरी को पेश करना हुसैन नवाज की जिम्मेदारी थी, वही अहम तरीन गवाह था। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है? मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है? मुझे मालूम नहीं है वैसे किस चीज़ की जो है यहाँ पूछताछ हो रही है। मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें। इल्जाम ये है कि नवाज शरीफ ने फ्लैट्स खरीदे, उस वक्त बच्चे कम उम्र थे। इल्जाम ये भी है कि लंदन फ्लैट्स वजीर आजम की आमदन से जायद हैं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। इसहाक जान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। शेख मुबारक के 3 खतूत और नैब और FBR की खतो किताबत की कॉपी भी शामिल। मकामी असासों में गैर मुल्की कमाई जम हो गई। हिल मेटल से रकम ना लेने का दावा। सारे फ्रॉडिये दुनिया के जो है वो आपने देखे हैं, पापा को बैंड बजाएं। लेकिन जो पापा के पाप हैं, पापा को बैंड बजाएं। और जो पापा के पापों को बचाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी आज भी पापा पापी करते रहे। कल तक समाअत मुकम्मल होने की उम्मीद, कहते हैं जिन दस्तावेजात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया वो जहाज उड़ाने के काबिल है। शेख रशीद का कहना था गेम खत्म हो चुका। खेड़ा पहाड़ और निकला चूहा, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, क्या सत्यानाश केस कर दिया है। गेम इज ओवर, कल मैं रिबटल दूंगा। वो वॉल्यूम जिसमें सवाल पूछा गया वो सीक्रेट है माशाल्लाह। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये शफाफियत है कि जो अहम जो जिसको उन्होंने खुद एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है वो सीक्रेट है। और
हाथ बांध के कहा जा रहा है कि जी आप जवाब दें। हाथ बांधकर कहा जा रहा है कि जवाब दें। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने नए सवालात उठा दिए। कहते हैं जिस वॉल्यूम में सवाल पूछा गया वो सीक्रेट है। उस्मा बुखारी का एकतरफा कार्रवाई का इल्जाम। अभी तक जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और जो JIT ने किया वो एक सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी जो साइड है उसको देखने की भी कोशिश नहीं की गई। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए वकला भी डट गए। लाहौर में रैली, नवाज शरीफ को सिस्टम बचाने के लिए ओहदे से अलग होने का मशवरा। PTI के रहनुमा और कारकुन भी मुजाहिरे में शरीक हुए। ऑपरेशन खैबर 4 कामयाबी से जारी। 90 किलोमीटर इलाका खाली करा लिया गया। पाक फजाइया की कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। 13 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का सिपाही अब्दुल जब्बार शहीद। कराची में बारिश गुजर गई, पानी साफ न हो सका। मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार, हैवी गाड़ियों का गुजरना भी मुहाल। ग्रीन टाउन से ब्रिज टाउन बन गया। सिटी कोर्ट भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। साइलिन परेशान है। गार्डन का इलाका भी पानी पानी। गोली मार में आमदोरफ्त अज़ाब बन गई। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुनहदम इमारत का मलबा तीसरे दिन भी ना उठाया जा सका। बारिश के बायस रोका गया काम, दोबारा शुरू ना हो सका। सामान्य बिल्डिंग के मालिक को ढूंढ निकाला। नसरीन ने पिलर निकालने का इल्जाम झूठ करार दे दिया। दरियाए चनाब में तूफानी जमीनी कटाव के सबब 1000 एकड़ ज़रई जमीन दरियाव बुर्द हो गई। मंडी बहाउद्दीन के किसान परेशान, हुकूमत से बंद बनाने का मुतालबा। जमीन से सारी रोड गई है, दरिया में पई हुई है, कोई शक्ल नहीं सामने तरान वाली भी। थोड़ी एक मरला डेढ़ जमीन बची है, मरचा ला के गुजारा पे करना। कराची में घग्गर फाटक के करीब फैक्ट्री के टैंक में 5 मजदूर डूब गए। 4 लाशें निकाल ली गई। एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। नींद की ठंडी छांव तले इल्म के हुसूल का जुनून। कराची में मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए फिक्स्ड स्कूल। रोशनी की किरण, नन्ही जिंदगियों में नए रंग भरने लगे। नौजवान दिन को काम काज के बाद शाम को पढ़ाते हैं। मछलियों का क्रम, केमिकल और डायनामाइट के जरिए शिकार का इंकशाफ। मछली की पैदावार कम होने लगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की सब कमेटी का इजलास। समंदर में भी मछलियां पकड़ने के लिए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है। सिंध फिशरीज हुक्काम। कप्तान सरफराज और फखर जमान को एक कैनाल प्लॉट, 5 लाख रुपए इनाम। बाकी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम में फूट पड़ गई। कम मुआवजा मिलने पर कुछ खिलाड़ी तकरीर छोड़कर चले गए। और क्रिकेट के बाद टेनिस में भी काला धंधा। विंबलडन के 3 मैचेस में फिक्सिंग का इंकशाफ। वर्ल्ड टेनिस एंटी करप्शन यूनिट ने तहकीकात का आगाज कर दिया।